नेक्स्ट जो टॉपिक है हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्टली द रिजल्ट्स ऑफ एंड्रयू एक्सपेरिमेंट। मतलब एंड्रयू ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट में उसने एक ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था कुछ डेफिनेट टर्म्स निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। तो देखो, उसने जो ये अपना रिज़ल्ट निकाला, हम सिर्फ उसको डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया और जब उन्होंने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बहुत कम और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थी, तब उस सिचुएशन में एक डेफिनेट वॉल्यूम के डिक्रीज़ और प्रेशर के इंक्रीज़ तक वॉल्यूम को कम करते गए और प्रेशर को बढ़ाते गए। ए बी तक जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो गैसियस फेज में रही। ठीक है, फिर जैसे ही उन्होंने प्रेशर को कांस्टेंट किया एक डेफिनेट टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वॉल्यूम को एक लिमिट तक जब तक वो डिक्रीज़ करते रहे तब तक उन्होंने देखा कि फ्रॉम पोजीशन बी टू सी जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो गैस और लिक्विड के मिक्स स्टेट में उन्हें मिली। ठीक है, फिर उन्होंने सी पर आने के बाद प्रेशर को एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ाया विद अ माइनर चेंज इन वॉल्यूम, माइनर डिक्रीज़ इन वॉल्यूम। तो उन्होंने देखा कि जो CO2 है वो कम्प्लीटली गैसियस बिहेवियर शो करने लग गई। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, उसी गैस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके। तब उन्होंने देखा कि गैसियस बिहेवियर यहाँ पर प्रेशर को हाई करने तक भी वो गैसियस फॉर्म में था टेम्परेचर बढ़ाने से। उसके बाद वो फेज़ जहाँ पर वो लिक्विड और गैसेस दोनों स्टेट में को एग्जिस्ट कर रहे थे वो वैल्यू बहुत कम हो गई। मतलब बहुत कम वॉल्यूम रेंज के लिए आपका जो स्टेट है वो मिक्स स्टेट में रहा। देन फाइनली वो गैसियस में चेंज हो गया। फिर उन्होंने टेम्परेचर को और बढ़ा दिया अप टू 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तब उन्होंने देखा कि जो आपका गैस थी वो गैसियस स्टेट में ही रही, उसमें कहीं पर भी आपको ये ऐसा हॉरिजॉन्टल पोर्शन नहीं मिला। मतलब कि एक डेफिनेट टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया जिसके बाद उस गैस के टेम्परेचर को आप कितना भी बढ़ा दो, 35 कर दो, 48 कर दो, कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो, आपकी जो गैस है वो लिक्विड स्टेट में नहीं चेंज हो रही। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ ये उल्टा लिख दिया, ये था लिक्विड फेज़ में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पर वो गैस फेज़ में थी। ये ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हमने कहा ना 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो गैस आपकी बनी थी, अब उसके टेम्परेचर को आप कितना भी बढ़ाओ वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ही नहीं हो रही। इसका मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके अबव आप टेम्परेचर को अगर बढ़ाओगे तो आप गैसेस को कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते। और ये भी कह सकते हो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके बिलो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर की एप्लीकेशन लगाकर भी आप गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हो। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर की। देन हम कहेंगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग द क्रिटिकल प्रेशर में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई द गैस जस्ट बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर की कंडीशन पर जो प्रेशर आपको मिला उसी प्रेशर को हमने क्रिटिकल प्रेशर की टर्म्स में भी डिफाइन कर दिया।